जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आप सभी को मेरा एक बार फिर से बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज लाइट नहीं है, तो आज थोड़ा अंधेरा नज़र आ रहा होगा। लेकिन संगत जी, आपके लिए हम सत्संग लाते रहेंगे। संगत जी, गुरु जी का बड़ा ही प्यारा सा सत्संग है। एक आंटी जी ने अपनी आवाज़ में इस सत्संग को रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी, सीधा सत्संग की तरफ चलते हैं। लेकिन सत्संग शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि संगत जी, आप सभी अपना सत्संग भी ज़रूर शेयर करें। हाँ संगत जी, आप अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें। नीचे आपको इधर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सअप नंबर पर अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। चलिए संगत जी, अब सीधा चलते हैं सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। जय गुरु जी की सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम सुमीत अंकल एवं छवि जेतरा आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अंकल जी कहते हैं, मैं पूर्ण रूप से निराश हो गया था। जीवन निरर्थक व्यतीत हो रहा था। प्रभु पर मेरी आस्था नहीं रही थी। मुझे लगता था कि ईश्वर नहीं है। मैंने मंदिरों में जाना और प्रार्थना करना बंद कर दिया था। जीवन बोझ लगता था। कई बार मैं सोचता था कि भगवान ने मुझे पैदा क्यों किया है? मुझे कष्ट में देखकर प्रसन्न होने के लिए? यदि कहीं ईश्वर थे भी तो केवल पीड़ा पहुंचाने के लिए। मेरी ऐसी अशुभ सोच होते हुए भी गुरुजी ने मुझे अपनी शरण प्रदान की। उन्होंने दर्शन देखकर मुझे कृतार्थ किया, बच्चे की तरह मुझे पाला। मुझे इतनी दया दी कि मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकता। संभवतः मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने मेरे लिए कितना किया है। उनके विदित आशीर्वाद तो सागर में बहते हुए हिमशिला के समान है। उनका एक भाग समुद्र तल के ऊपर और 9 भाग नीचे जल में छिपे रहते हैं। और यह सब तब किया जब मैं उसके योग्य भी नहीं था। कभी भी मेरे कहे बिना, कभी भी मुझे यह आभास ना देते हुए कि वह इतना कुछ कर रहे हैं। गुरुजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य मुझे मार्च 1998 में प्राप्त हुआ। मैं 24 वर्ष का था और मेरी न्यूरोब्लास्टोमा यानी एक प्रकार का कैंसर की शल्य क्रिया हो चुकी थी। मेरा जीवन प्रायः समाप्त था। मेरी माँ की एक सहकर्मी, व्यवसाय से दोनों चिकित्सक थे, ने गुरुजी के चमत्कारिक उपचार के बारे में बताया था। स्वाभाविक था कि बिना किसी पूर्व अनुभव के मैं संशय में था। उनके निर्देशन के अनुसार गुरुजी को मेरी स्थिति से अवगत कराया गया। गुरुजी का उत्तर मात्र कल्याण कितना था। उस समय हम इन शक्तिशाली शब्दों के अर्थ का ज्ञान नहीं जानते थे। गुरुजी का कहा शाश्वत सत्य होता है। यह जानने के लिए मुझे दिव्य वरदान मिला था। समय लगा। मुझे लंगर और प्रसाद मिल रहे थे। यह गुरुजी के उपचार के यंत्र थे। परिणाम सबके देखने योग्य थे। अविश्वसनीय रूप से स्वास्थ्य लाभ हो रहा था। कुछ माह के पश्चात दिव्य उपचार सर्वविदित हो गया। शल्य क्रिया के 6 माह पश्चात रोग की स्थिति के परीक्षण के लिए मैं सीटी स्कैन के लिए गया था। स्कैन में पता लगा कि शल्य क्रिया के तुरंत बाद किए गए स्कैन में देखे गए तीनों संदिग्ध चिन्हों के गुर्दे, यकृत और उदर पर कोई भी आसार शेष नहीं थे। चमत्कार हो चुका था। मेरा शरीर कर्कट रोग के प्रकोप से मुक्त हो गया था। कालांतर में मैं बिल्कुल रोग मुक्त हो गया था। आज उसे हुए 1 दशक बीत चुका है। न केवल वह रोग समाप्त हो गया है, गुरुजी की दया से मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। मेरी औषधियाँ केवल लंगर और चाय प्रसाद है। वही चिकित्सक जो मेरे कैंसर समाप्त होने के बारे में संदेह का भाव रखते थे, कहने लगे कि कभी कैंसर था, भूल जाओ। उनको यह कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया है। एक दिन मैं अपनी पत्नी को लेने उसके कार्यालय जा रहा था। देर होने के कारण मैं तेज गति से वाहन चला रहा था।
अकस्मात एक व्यस्त चौराहे पर मेरे स्कूटर के पहिए के नीचे न जाने क्या आया और मैं स्कूटर से उछलकर सिर के बल भूमि पर आ गिरा। तीव्र गति के कारण मेरे कंधे और सिर पर पूरा वजन आया और मैं स्कूटर सहित काफ़ी दूर तक फिसलता चला गया। उठने की स्थिति में आने पर मैं टैक्सी लेकर घर वापस आ गया। केवल मेरे पैर पर कुछ खरोंचें आई थी और मेरे कंधे की हड्डी टूट गई थी। सिवाय इसके मैं ठीक था। इन चोटों को ठीक होने में मात्र 1 सप्ताह का समय लगा। गुरुजी की कृपा और सुरक्षा स्पष्टतः दृष्टिगोचर थी। यद्यपि दुर्घटना कार्यालय से लोगों के लौटने के समय एक अति व्यस्त चौराहे पर हुई थी, उस समय वहां पर कोई अन्य गाड़ी नहीं थी। जिस प्रकार से मैं गिरा था उससे मेरी गर्दन टूटनी चाहिए थी, जो कि जानलेवा हो सकती थी, किंतु मेरे चेहरे पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। जितनी दूर तक स्कूटर से मेरे साथ फिसलता गया, उस बीच में तेजी से आती हुई कोई अन्य गाड़ी टकराती या फिर सड़क पर बने हुए मार्ग विभाजक से मेरा सिर या शरीर टकराता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंत में कंधे की टूटी हड्डी का 1 सप्ताह में ठीक हो जाना चमत्कारिक ही कहेंगे। इस घटना के 1 सप्ताह के पश्चात ही हमें अपना घर बदलना पड़ा। जब मेरे माता पिता बाहर थे, मेरी पत्नी और मैंने घर का पूरा भारी सामान हिलाया और मेरे कंधे ने उसका बोझ सरलता से उठा लिया। गुरुजी की सुरक्षा सबको अचंभित कर देती है। इससे पहले कि हमें विपत्ति का आभास हो, गुरुजी उससे सुरक्षा का प्रबंध कर देते हैं। या तो समस्या की गंभीरता कम हो जाती है अथवा उस समस्या का हमें कभी आभास ही नहीं होता। एक दिन मेरी पत्नी और मैं घर से कार्यालय के लिए निकले। हर बार की भांति मैं जल्द में था और खुली और खाली सड़क होने के कारण तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। मार्ग सीधा होते हुए उस पर यातायात न के बराबर थी। अचानक मेरे आगे स्कूटर सवार ने किसी से बात करने के लिए बीच सड़क में अपना स्कूटर रोक लिया। उसको पता नहीं था कि उसके पीछे गाड़ी आ रही है। यद्यपि मैंने ब्रेक लगाया, कार फिसली और स्कूटर में जा लगी। वह व्यक्ति स्कूटर से उछलकर हमारी कार के सामने वाले शीशे पर आ गिरा। किनारे पर लाकर उसे घास पर लिटाया गया। उसे कमर में चोट आई थी और यह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। बाह्य रूप से केवल उसके सिर पर एक छोटा घाव लगा था। हम उसे निकट के एक चिकित्सालय में ले गए, जहां उसके एक्सरे व अन्य परीक्षण किए गए। मैं गुरुजी से उसको स्वस्थ रखने की विनती कर रहा था, क्योंकि उसे गंभीर चोट आने पर जटिल परिणाम हो सकते थे। मेरी प्रार्थना का उत्तर परिणामों के साथ आया। चिकित्सकों ने कहा कि उसे कोई भी गंभीर चोट नहीं आई थी, परंतु इस दुर्घटना के सदमे से बाहर निकलने के लिए उसे कुछ विश्राम की आवश्यकता थी। उसी दिन उसे चिकित्सालय से छोड़ दिया गया। एक बार पुनः मुझे बचाने के लिए गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं भी वहाँ से निकल गया। यहीं पर सुमित अंकल जी का वह छवि चेत्रा आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आप सभी को यह सत्संग बहुत पसंद आया होगा। संगत जी, ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ संगत जी, अपना सत्संग शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में लिख दीजिए जय गुरु जी। अब चलिए संगत जी, मिलता हूँ आपसे एक अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी।